कृषि कानून के विरोध में जारी है प्रदर्शन। पंजाब के बरनाला में केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन, महिलाओं ने रेलवे ट्रैक को किया ठप। पंजाब के तरनतारन में 500 ट्रैक्टर्स पर बैठकर कांग्रेस के 10 विधायक और एक सांसद ने निकाली रैली, कृषि बिल का विरोध। उधम सिंह नगर में किसान कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आसनसोल में कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस की रैली, ट्रैक्टर पर सवार होकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। किसान कानून के खिलाफ कानपुर में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री योगी का फूंका पुतला। विपक्ष के विरोध के बीच कानून बने, संसद में पास हुए तीनों कृषि बिल, राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी। मन की बात में पीएम मोदी ने कृषि कानून को लेकर किसानों को दिया भरोसा, बोले कीमत को लेकर आपको मिलेगी आजादी। 1 अक्टूबर से किसान मार्च शुरू करेगा अकाली दल, एनडीए का साथ छोड़ने के बाद फैसला। सबके साथ संपर्क किया जाए, ये लड़ाई इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं। अकेले ये जंग इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी जब हम इकट्ठे हों। एनडीए का साथ छोड़ने के लिए शिवसेना ने की अकाली दल की तारीफ, कहा किसानों के हित में लिया फैसला। अकाली दल के एनडीए से नाता तोड़ने पर कांग्रेस का पलटवार, कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले ये नैतिकता नहीं, राजनीतिक मजबूरी। संजय राउत से मिलने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सफाई, कहा नहीं निकाला जाना चाहिए कोई भी राजनीतिक मतलब। कल फडणवीस से मिले थे संजय राउत, शिवसेना ने दी थी सफाई, सामना के इंटरव्यू को लेकर हुई थी बातचीत। फडणवीस और राउत की मुलाकात के एक दिन बाद उद्धव से मिले पवार, करीब 40 मिनट तक बातचीत। जेडीयू में शामिल हुए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिलाई सदस्यता। जेडीयू में शामिल होने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने जमकर की नीतीश की तारीफ, कहा पार्टी के आदेशों का करूंगा पालन। ये पार्टी तय करेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। मुझे चुनाव लड़ने की ये मुझे कुछ नहीं पता है, उनका जैसा आदेश होगा वैसा। मुझे चुनाव के बारे में कुछ। बिहार में तेज हुई चुनावी चाल, टिकट की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों से जेडीयू ऑफिस में नीतीश कुमार मिले। बिहार चुनाव में सक्रिय हुए बीजेपी युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कल से शुरू करेंगे राज्य का दौरा, एनडीए की जीत का किया दावा। बिहार में एनडीए बहुत मजबूत है। जो एलाइज हमारे पास आज है वो वापस कल आएगा शायद, उसके बारे में आज हम ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। पटना में बीजेपी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं का हंगामा, टिकट की मांग को लेकर डिप्टी मुख्यमंत्री की गाड़ी का घेराव। बिहार में तेज हुई विधानसभा चुनाव की तैयारियां, प्रशासन ने हटवाए राजनीतिक पोस्टर बैनर। राजस्थान के डूंगरपुर में कल जिंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद, कल से खुल सकता है नेशनल हाईवे नंबर 8। डूंगरपुर में शांति के लिए लगातार चल रही है बातचीत, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने हाईवे पर किया पैदल मार्च। राजस्थान में शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर डूंगरपुर में जमकर हंगामा, 4 दिन से जारी है प्रदर्शन, 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा चुके हैं छात्र। योगी आदित्यनाथ के महासंघ ने राम मंदिर निर्माण के लिए 2,22,000 का दान, भगवान को लगाया 56 व्यंजनों का भोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर पर जारी की डॉक्यूमेंट्री, कहा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन, 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, 6 साल से थे बीमार। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उन्होंने पहले सैनिक के रूप में फिर राजनेता के रूप में देश की सेवा की। हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, पिछले 24 घंटों में 88,000 से ज्यादा मामले, कुल आंकड़े 60 लाख के पार। भारत में एक दिन में करीब 1100 लोगों की मौत, अब तक 94,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान।
महाराष्ट्र में एक ही दिन में 20,000 से ज्यादा नए केस, 13,21,000 के पार आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटों में 4,300 से ज्यादा नए मामले, 3,82,000 से ज्यादा तादाद। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीज ने की आत्महत्या, चौथी मंजिल से कूद गया। बीजेपी नेता उमा भारती को कोरोना, खुद ट्वीट करके कहा पहाड़ यात्रा से लौटने के बाद करवाया टेस्ट। बद्रीनाथ मंदिर को किया जा रहा है सैनिटाइज, 24 सितंबर को यहां पर आई थी उमा भारती, लोगों से की थी मुलाकात। मुंबई में फिर से तेज हो गई एनसीबी की हलचल, जांच एजेंसी के चीफ राकेश अस्थाना ने 3 हीरोइन से पूछताछ पर अपने ऑफिसर से पूरी जानकारी ली। क्षितिज प्रसाद पर कसा एनसीबी का शिकंजा, 3 अक्टूबर तक जांच एजेंसी की हिरासत में। धरना प्रोडक्शन से जुड़े रहे डायरेक्टर। ड्रग्स केस में एक्शन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दिल्ली में करीब 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार हुआ राहुल बाबा। मुंबई में एनसी को मिली बड़ी कामयाबी, शिकंजे में आया फूड डिलीवरी की आड़ में सेलिब्रिटीज को सप्लाई करने वाला ये ड्रग पेडलर। सामने आए चीन के नापाक हरकतों के सबूत, लद्दाख इलाके में सुपर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रही है चीनी सेना। नागपुर में चर्चित अपराधी किशोर एक अनाथ के दम दहाड़े बेरहमी से हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। बिहार के कैमूर में लड़की से बात करने के विवाद में 2 गुटों में पत्थरबाजी, एक शख्स ने लहराया हथियार, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के राजसमंद में 5 किलो आईडी विस्फोटक बरामद, आईटीबीपी ने किया डिफ्यूज। गुजरात के कच्छ में बीच बाजार वकील और दलित नेता की चाकू गोदकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। महोबा में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी से विवाद होने पर पति ने अपने ही 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। हमीरपुर में थाने के अंदर फौजी और पुलिस दारोगा में लाइव मारपीट, फौजी की गिरफ्तारी के बाद हंगामा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, एक आतंकवादी को ढेर किया, सेना का एक जवान हुआ घायल। पुलवामा में जारी है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की मिली है खबर। पठानकोट में पुलिस टीम पर हमला, 2 पुलिस वाले घायल, राइफल लेकर फरार हुए हमलावर। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन कंपनी में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी, दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने की मेहनत। यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास भारी भूस्खलन, आवाजाही हुई ठप। पंजाब के बरनाला में प्रवासी मजदूर की बेरहमी से हत्या, लूटपाट में वारदात का शक। मध्य प्रदेश के विदिशा में किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, खराब फसल और कर्ज से था परेशान। अमेठी में गड्ढे में मिला शादीशुदा महिला का शव, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के बिजनौर में नहर में गिरी कार, 2 महिलाओं की मौत, सिद्ध बलि मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे देहरादून के सभी लोग। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में धंस गई सड़क, बाल बाल बची 2 महिलाएं। यूपी में छेड़छाड़ की घटनाओं को लेकर यूपी सरकार की सख्ती, हर शहर में लगाए जाएंगे बंचलों के पोस्टर। प्रमुख चौराहों पर, उचित स्थानों पर जहां भी संभव है इनके पोस्टर भी लगा दिए जाएं, जिनकी आपराधिक इतिहास है और इस तरह के घटनाओं में संलिप्त रहे। पंजाब के फिरोजपुर में 55 साल की ग्रंथी की हत्या, लूटपाट के लिए हत्या कर दी। बाहुबली अतीक अहमद पर लगातार कस रहा है शिकंजा, प्रशासन ने ध्वस्त की बाहुबली अतीक के करीबी गुर्गे की आपात इमारत। कुर्ग हुए मुन्ना बजरंगी केस के आरोपी सुनील राठी की 1.25 करोड़ की संपत्ति, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने जब्त किया 1 किलो 600 ग्राम सोना, बाजार में 84 लाख रुपए कीमत। हरियाणा के सोनीपत में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग, सीसीटीवी में कैद वारदात। बिहार के सहरसा में 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद, 11 लाख रुपए कीमत। दक्षिण दिल्ली के बटला हाउस इलाके में डीडीए का बुलडोजर, 100 से ज्यादा झुग्गियों पर कार्रवाई। दिल्ली में जयपुर से सटे पंचशील इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग की कार्रवाई, लोगों में जबरदस्त नाराजगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में लगातार बारिश ने किया बेहाल, टापू में तब्दील हुआ पूरा का पूरा गांव। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में घिर गया मंदिर और हाई स्कूल, सड़कों पर बाढ़ का पानी।
नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से खोला गया वाल्मीकि नगर बैराज। मोतिहारी के सैकड़ों गांवों में पानी ही पानी। बिहार के वैशाली में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे स्थिति, पुलिस थानों और अस्पतालों में घुस गया पानी। भारी बारिश से पानी पानी हुआ छपरा, पुलिसकर्मियों की बैरिक्स में भरा पानी, जवानों की बढ़ गई मुश्किल। कटिहार में लगातार बारिश ने एक शख्स की जान ली, पैर फिसलने से हो गई मौत। अरुणाचल के पूर्वी सियांग में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति, निचले इलाकों में सड़कें डूब गईं। असम में फिर से मंडराया बाढ़ का संकट, 5 जिलों में करीब 3 लाख लोग प्रभावित, राज्य की नदियां उफान पर। असम के नौगांव में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, करीब 2.25 लाख लोग प्रभावित। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर सबसे लंबा स्टील ब्रिज बना रहा है बीआरओ, अगले साल तक तैयार हो जाएगा। आज आईपीएल में राजस्थान पंजाब के बीच भिड़ंत, पंजाब का स्कोर 200 के पार, मयंक अग्रवाल ने जड़ा शतक। ड्राइविंग करते समय रूट देखने के लिए किया जा सकता है मोबाइल फोन का इस्तेमाल, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। नवरात्र से पहले एक और वित्तीय पैकेज ला सकती है सरकार, दिवाली तक अर्थव्यवस्था में रिकवरी का उद्देश्य। बीएसएनएल ने लॉन्च किए 4 नए ब्रॉडबैंड प्लान, 449 रुपये में आपको मिलेगा 30 Mbps की स्पीड के साथ 3300 GB डेटा। 5G ट्रायल के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने किया शहरों का चयन, उपकरणों के लिए चीन की हुआवे और ZTE से बनाई दूरी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन, यरूशलेम की सड़कों पर जमकर हंगामा। नस्लवाद के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन, पोर्टलैंड में सड़कों पर हजारों लोग। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जर्मनी में बड़ा विरोध प्रदर्शन, कोयले के इस्तेमाल पर रोक की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दुनिया भर में 10 लाख तक पहुंची कोरोना से मरने वालों की संख्या, 3 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज। अमेरिका में 72,88,000 के करीब कोरोना मरीजों की संख्या, 2,09,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना की वापसी के बाद ब्रिटेन के मैनचेस्टर में लगाया गया कर्फ्यू, यात्राओं पर कई तरह के प्रतिबंध। कोरोना प्रतिबंधों के विरोध में एक बार फिर से प्रदर्शन, बोरिस जॉनसन सरकार पर नाकामी का आरोप। संयुक्त राष्ट्र में इंग्लैंड ने कोरोना वैक्सीन के लिए भारत की तारीफ की। मध्य पूर्व में तेजी से बदलती स्थिति के बीच ईरान पहुंचे इराक के विदेश मंत्री, रूहानी से करेंगे मुलाकात। दक्षिण कोरिया में सड़क पर बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट। सऊदी अरब में अगले साल तक शुरू हो सकता है पर्यटन उद्योग। कोरोना के बीच पुर्तगाल में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के कराची में यात्रियों से भरी वैन में भीषण आग, 13 की मौत। थाईलैंड में लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए युवाओं ने लगाया रोजगार मेला। चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जोरों पर नेशनल डे महोत्सव की तैयारियां। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।